पीयूष से बात हुई? तभी एडमिशन करवा लेना चाहिए था, अभी दोनों साथ में होते। चलो इसमें नहीं सही तो दूसरे में हो जाएगा। और अभी तो नंबर 1 यही चल रहा है सर। तुम तलवंडी लो ना यार। इसी तलवंडी में कहाँ प्रोडिजी? ये आप कब से हो कोटा में? हम तो बेटा यहाँ तब से है जब कोटा फैक्ट्री नहीं शहर हुआ करता था। तब कोचिंग क्लासेस की यूनिफॉर्म नहीं हुआ करती थी और ये सारा माहौल एक छोटे से मोहल्ले विज्ञान नगर तक ही सीमित था। इतना सटीक नाम था नहीं सर? हाँ, वो कोई अग्रवाल क्लासेस हुआ करती थी ना। कोई? अरे एक जमाने में अग्रवाल साहब का एक छत्र राज हुआ करता था सर। दान भतेरे हैं आज और गॉडफादर एक ही है। इस जुरासिक पार्क की स्थापना उन्होंने ही की थी। आम शहंशाह नहीं है लेकिन रिश्ते में तो सबके बाप ही लगते हैं। कोटा का स्टीफन हॉकिंस कहते हैं उन्हें। हॉकिंग किंग। हाँ किंग ही तो है। खुद के बच्चों का आईआईटी में नहीं हुआ लेकिन उन्होंने हजारों का करवाया है। खुद चल नहीं पाते लेकिन लाखों घर चलाया है। अरे सर उन्हीं की बदौलत आज शहर में हर दूसरे घर में पीजी और हर मोड़ पे मेस है और होना भी पड़ेगा। हर साल 2 लाख से ऊपर बच्चे आ जाते हैं। कहीं भी पत्थर फेंक के मारोगे तो स्टूडेंट को ही लगेगा। ए, मारना मत। ये शहर नहीं है सर, एक बहुत बड़ा हॉस्टल है। यहाँ लड़ाई इस बात की नहीं है कि कोचिंग आईआईटी का सोल्यूशन दे पाई या नहीं, बल्कि इस बात की है कि किस कोचिंग ने सबसे पहले दी। अरे सब पागल है यहाँ सर। हर तरफ बस यही बात होती रहती है कि कौन से इंस्टीट्यूट ने टॉपर से फीस ली, किस इंस्टीट्यूट ने उसे सही में शिक्षा दी और किसने सीधा रैंक ही खरीद ली। कौन सा टीचर किसने खरीदा, कौन सा फैकल्टी इंस्टीट्यूट छोड़ के अपना अलग इंस्टीट्यूट खोल रहा है और कौन उसके इंस्टीट्यूट से भाग रहा है। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। भाई आगे देख के चलाओ ना भाई। बस यही सब बिग बॉस चलता रहता है। बिग बॉस देखते हो कि नहीं देखते हो? जी देखता हूँ। यहाँ कोई नहीं देखता। ये भारत का एकमात्र शहर है जहाँ आज भी सैमसंग नहीं बल्कि नोकिया का बोलबाला है। वैसे एक बात तो है सर, यहाँ आके किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो ना हो, पर यहाँ आके भी जिसका नहीं हुआ उसका तो होना ही नहीं था। अब बात करके आइए, मैं वेट करता हूँ। हाँ जी, हो जाएगा कल। पक्का? अरे हम करवाएंगे ना सर, कॉन्फिडेंस रखिए। हमारे जीजा जी ने एक कमरे से शुरू किया था ये प्रोडिजी क्लासेस, आज देखिए। हाँ वो तो है, पर ये अकेला कर लेगा? क्यों नहीं, 90% है बोर्ड्स में, मजाक थोड़ी है। दम है लड़के में। पर आईआईटी में वो कुछ 5273 सीट है। सर आपको तो एक ही चाहिए ना। यार विभू, तो ये दे रहे हैं तो जरूरी नहीं एडमिशन ले ही। अभी तो घर बैठ के तैयारी कर ली, फिर 12th में महेश्वरी में ले सकते हैं एडमिशन। पापा अगर एडमिशन 12th में महेश्वरी में लेना होगा तो फिर कोटा में रह के पढ़ लेता हूँ ना। पापा घर पे नहीं हो पाता। इन्हें एनरोल करा दो और मटेरियल दे दो। कोर्स और बैच? IIT JEE A10। ये A10 टोटल कितने बैच हैं? 10 ही हैं सर, हम लोगों ने ज़्यादा बैच रखे ही नहीं। कम पढ़ाओ पर अच्छा पढ़ाओ। पापा पीयूष तो बता रहा था कि लोअर बैचेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अरे कैसे नहीं देते,
देते कि नहीं देते? देते हैं, मैं खुद A7 में था। ये खुद A7 से था। अब सर आप फीस पूरी ले लीजिए बट बैच ठीक कर दीजिए। हाँ सर प्लीज़। सर देखिए, फीस तो हम पूरे 2 साल की ही लेंगे और बैच फिर भी A10 ही रहेगा। जीजा जी की पॉलिसी है। लेकिन ये बैच कोई परमानेंट थोड़ी है। अभी 2 महीने में रीशफलिंग टेस्ट होंगे और तुम तो उसमें अच्छा करोगे ही। बस बैच चेंज। ये आपका मटेरियल, यूनिफॉर्म स्टॉक में नहीं है, परसों तक मिल जाएगा। और इसमें 3 स्कूल है, आप जिसमें चाहे एडमिशन ले सकते हैं। इनमें से अच्छा स्कूल कौन सा है? क्या फर्क पड़ता है, जाना थोड़ी है, तीनों के साथ अपना टाइप है। ठीक है, ये मैं रख के आता हूँ। हेलो, आप पीयूष? हाँ भाई, फाइनली यार तुझे टाइम तो मिला फ़ोन करने का। अबे मैं वैभव। हाँ, कोटा का नंबर है मेरा, सेव कर ले। हाँ, आज ही। नहीं, महेश्वरी में नहीं, प्रोडिजी। थैंक गॉड क्यों? अबे पागल है क्या साले? अबे अच्छा है ना, महेश्वरी में इतना पढ़ाता है। हाँ, अरे पीजी वाली आंटी तो बहुत अच्छी है यार, बहुत ही अच्छी है। मुझसे कह रही थी मैं उनके बंटी जैसा हूँ। हाँ भाई यार, ये सब छोड़ यार, यार मिलते हैं यार। अबे पढ़ाई शुरू होगी तो विज्ञान नगर नहीं आ पाऊंगा ना, तो मैं आ जाऊँ? ओह अच्छा अच्छा। हाँ, तो कल ठीक है, बताना अगर कल एक्स्ट्रा क्लासेस ना हो ना तो मिलते हैं यार। हेलो हेलो। अंदर आऊँ? मैं मीना, प्रोडिजी A5। वो जो नीचे स्टोर रूम है, हाँ वो मेरा रूम है। अच्छा। आप नीचे आरओ खुला छोड़ आए थे क्या आप? हाँ वो उसमें पानी नहीं आ रहा था तो शायद खुला छूट गया हूँ, सॉरी। यूज करने के बाद ना प्लग निकाल दिया करो, वरना आंटी बड़ा नाराज होती हैं। ये आंटी बहुत स्ट्रिक्ट है क्या? नहीं, दिन में बहुत अच्छे से बात कर रही थी मुझसे तो। माता पिता के सामने तो सभी बोलते हैं, हिम्मत है तो पीठ पीछे अच्छा बोले, है कि नहीं? अच्छा, मेरे पास एक चक्री पड़ी है, आप ले लेना। चक्री क्यों? अरे आपका रूममेट आएगा तो हर रात झगड़ेगा फ़ोन चार्ज करने को, एक ही प्लग है ना। नहीं, मैं अकेला ही रहूंगा यहाँ। केले? हाँ। काफ़ी ज़्यादा भाड़ा हो जाएगा यार। आपके पास इतना संसाधन है तो आप महेश्वरी क्यों नहीं गए? महेश्वरी में एडमिशन मिलना इतना आसान थोड़ी है। नहीं है, मेरा तो हुआ था। महेश्वरी में? हाँ। तो फिर? अरे यहाँ फीस भी बहुत कम है और हिंदी मीडियम में समझाते हैं, और जीतू भैया तो हैं ही। जीतू भैया? तुम जीतू भैया को नहीं जानते? किस रास्ते से आए तुम? हर जगह तो होर्डिंग्स लगी है उनकी। फिजिक्स के नंबर 1 टीचर हैं कोटा के, और अनअकैडमी पे नंबर 3। अन अकेडमी? अरे इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन ऐप है। एप? यार तुम ऐप भी नहीं जानते, फिर कैसे होगा तुम्हारा आईटी में? वो मोबाइल में ना छोटा छोटा ऐसे डब्बा 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 रहता है, कुछ भेज ऐसे। ओ ऐप? हाँ ऐप। जीतू भैया ने जेई के पूरे सिलेबस के लेसन डाल दिए, जब मन करे पढ़ो, टीचर्स तक पढ़ते हैं। सही बोलूँ ना तो जीतू भैया ने इलेक्शन में खड़े नहीं होते बस, वरना उनसे बढ़िया कोई कैंडिडेट ही नहीं था। तो तुम जीतू भैया के फैन हो?
बिल्कुल फैन बनने लायक है वो आदमी। घड़ी लगा के इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का पेपर सॉल्व करते हैं। इंडिया के सारे अच्छे फिजिक्स टीचर अपनी प्रॉब्लम बुक रिव्यू के लिए उन्हें भेजते हैं। उनकी सैलरी 10⁻⁷ से भी ज़्यादा है। पर फिर भी हंसमुख, मिलनसार और चंचल। एक मिनट, आरओ से पानी निकला नहीं, तुमने पिया कैसे? ये उदय जी का कमरा है उदयपुर से, लेकिन आंटी को ना पटना बता रखा है। क्यों? ये तो पता नहीं। तुमने पूछा नहीं? अब सिलेबस का सवाल थोड़ी है जो पूछूंगा। एक ने कही, तुझे ने मानी, नानक ने बोला, दोनों ज्ञानी। अच्छा, इसमें ना तुम फल, पानी, सब्जी, दही जो भी हो ना इसमें रख सकते हो। उन्होंने ना सार्वजनिक फ्रिज बना दिया इसको। ये उदय जी नहीं है? वो तो अधिकतर लक्ष्मी पीजी में ही रहते हैं, शिवांगी जी के पास। बड़ी अच्छी महिला है, मित्र उदय जी की हैं, लेकिन स्नेह मुझसे ज़्यादा करती हैं। उदय जी उन्हीं के साथ ना पढ़ते रहते हैं पूरा दिन। इतना पढ़ते हैं कि क्लास भी नहीं जाते हैं। मुझे भी पढ़ना है अपना। ओ मीना, अरे आप अंदर ही थी? महिला होगी तेरी माँ, लड़की कहते हैं। हाय हाय, आई एम वैभव, इटारसी से हो, प्रोडिजी में आए हो, आंटी के बेटे जैसे हो नहीं? कॉरिडोर की आवाज़ यहाँ तक आती है। आवाज़ तो यहाँ की भी नीचे तक आती है। मैं शिवांगी हूँ उदय की गर्लफ्रेंड, लेकिन आंटी को कज़न बता रखा है। फ्रिज सार्वजनिक है, मैं नहीं। तो आओ, पानी लो और जाओ। स्मॉल टॉक करने की ज़रूरत नहीं है अंटिल फिजिक्स और केमिस्ट्री के डाउट पूछने हो, वो भी अगर मीना से ना हो पाए। डाउट सॉल्विंग एक्सपर्ट, और स्टैंडर्ड रेट आधे घंटे की 2 और 1 घंटे की 3 कचौरी। फिजिक्स और केमिस्ट्री सिर्फ? मैथ्स वीक हुई ना आपकी? मैथ्स ही तो स्ट्रॉन्गेस्ट थी, वीक तो हमारी बायो थी। पर पापा IITN है ना, तो मेडिकल कर रही हूँ। आपके पापा IITN है? पापा लोग भी IITN होते हैं? यार ये बहुत सही है। और आपसे मेडिकल करवा रहे हैं। फैमिली में वैरायटी तो होनी चाहिए। करेक्ट, सही सोचता है IITN। घंटा वैरायटी। पापा खुद IITN है तो IT की सच्चाई जानते हैं। अपनी इकलौती बेटी को टेस्टोस्टेरोन से लबालब प्यासे इंजीनियर्स में नहीं भेज सकते ना, उनसे मियोसिस नहीं देखी जाएगी। अरे मैंने ना तेरा बम्यूडा पहन लिया, चलेगा ना? मेरे कपड़े धुल रहे थे। कोई बात नहीं, कभी हम आपका पहन लेंगे। तुझ पे अच्छे भी लगेंगे। अच्छा, 7:30 में मैच शुरू हो जाती है, तो जल्दी जाके खा लेना, नहीं तो पालक पनीर में सिर्फ पालक ही मिलता है इधर। साथ ही में चलते ना। ना, मेरा उपवास है, जल्दी सोना है ना। सुबह 6 बजे से क्लास है, मैं उठ के पोहा जलेबी खा लूंगा। क्लास? इतनी सुबह? पर मेरे टाइम टेबल में अरे तो जीतू भैया है ना, टाइम टेबल से बहुत आगे चलते हैं। तुम्हारी भी होगी। कौन सा बैच लिया तुम्हें? A10। और तुमने ले लिया A10? हाँ, नहीं वो दीपक सर बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? A10 में क्या बुराई है यार? बुराई? सरवा JEE एडवांस तो छोड़ो, मेंस की तैयारी ढंग से नहीं करा पाता है। ना एक्स्ट्रा क्लासेस, ना डाउट सेशन, ना DPP, और क्लास में टाइम वेस्ट होगा वो अलग। ये सब किसने बोला तुम्हें? देखो यार, पहले तुम इतनी लेट आए, हमने एडमिशन भी दिया, फिर तुम्हें लग रहा है बैच गलत है, बैच बदलो। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, फर्स्ट डे है, बी पॉजिटिव और पढ़ना शुरू तो करो। बैच वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर फर्क नहीं पड़ता तो दे दीजिए, कोई दूसरा बैच दे दीजिए। और सर अगर मैं A10 के लायक हुआ तो अगली रिशफलिंग में तो वही आ जाऊंगा। नो नो, नॉट पॉसिबल।